शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त करेंगे बंगाल से। जी हां, बंगाल में चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। और अगर बात की जाए रैलियां तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से हो रही है। और बंगाल चुनाव मोदी वर्सेस ममता बनर्जी बन चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो वो बंगाल चुनाव में पूरी तरह से डटी हुई है, तो वहीं खुद पीएम मोदी ने अपनी पूरी ताकत बंगाल चुनाव में लगा दी। यानी कि अगर बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो इसका मतलब आप ये भी समझिए कि बीजेपी की पूरी तरह से मट्टी पलित हो जाएगी। और जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने अभी तक इतने बड़े बड़े दावे किए, वो सभी दावे हवाई हो जाएंगे। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। और खबर की मैं बात करता हूं, मेरे पास जो खबर है उसमें बताया जा रहा है कि अमित शाह ने ममता बनर्जी को घेरा है। अमित शाह का एक बयान, अमित शाह ने रैली के जरिए उन्होंने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, देखिए मैं आपको बताता हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के नदिया में एक चुनावी जनसभा किया। इसके संबोधन में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री 24 घंटे सोचते हैं देश के गरीबों का कल्याण हो, और दीदी 24 घंटे सोचती है मेरा भतीजा कब मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लोगों से पक्षा की बंगाल को कटमनी वाली सरकार बताइए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहिए, बंगाल को सिंडिकेट चलाने वाली सरकार चाहिए क्या, बंगाल को भतीजा कल्याण करने वाली सरकार चाहिए। ये अमित शाह ने रैली के दौरान ममता बनर्जी पर निशाना साधा। और अगर मैं बात करूं, देखिए अमित शाह ने साफ तौर पर यहाँ पर चुनावी जनसभा के दौरान कहा है कि किस तरह से उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री 24 घंटे देश के गरीबों का कल्याण हो इस बारे में सोचते हैं। ये तो जनता भी जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे देश की जनता की भलाई के बारे में कितना सोचते हैं। अगर देश की जनता की भलाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते तो शायद बंगाल की तस्वीर आज ये नहीं होती। जिस तरह से बंगाल में स्थितियां खराब हो रही हैं, ये स्थितियां खराब नहीं होती। शायद देश में आज माहौल उतना खराब नहीं होता जितना माहौल आज खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जनता भी जानती है कि आखिरकार देश के पीएम कितना जनता के बारे में सोचते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं, किसानों के बारे में सोचते हैं और बाकी अन्य मुद्दों के बारे में सोचते हैं। तो कहानी और हकीकत, तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है और सरकार का काला चिट्ठा तो जनता ने देखा ही है। खैर, ये तो चुनावी रैलियां हैं और चुनावी रैलियों के दौरान नेता जिस तरह से अपनी पार्टी के लिए समर्थन करने के लिए, पार्टी के लिए जिस तरह से चुनावी जुमलेबाजी करते हैं, और अब की बार तो जनता ये भी देख रही है कि किस तरह से केवल और केवल सरकार ने जुमलेबाजी का काम किया है। केवल चुनाव जीतने के लिए सरकार बयान देती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करती। भाई अभिषेक बनर्जी की हम बात करते हैं तो अभिषेक बनर्जी ने पूरी तरह से ममता बनर्जी का साथ दिया हुआ है और अभिषेक बनर्जी भी लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल चुनाव की मैं बात करता हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव जो है वो अखाड़ा बन चुका है। यानी ये पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। इसमें राजनीतिक पार्टी के नेताओं का अब जुबानी जंग भी देखने को मिल रहा है। टीएमसी हो, बीजेपी हो या फिर अन्य राजनीतिक पार्टी के नेता, सभी इसी कोशिश में लगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हें मिले। इसके साथ अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल चुनाव में ओवैसी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उसके साथ ही साथ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, वो भी अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़े बड़े धुरंधर चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन्हें अच्छा खासा फायदा मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो फिलहाल ओवैसी ने जो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं उसका फर्क तो पड़ेगा ही, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी ने भी बहुत सी जगहों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बंगाल की ऐसी बहुत सी सीटें जहां पर मुस्लिम समुदायों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में मुस्लिम समुदायों को लुभाने के लिए अब बीजेपी भी पीछे नहीं हटी है और बीजेपी ने अपने बहुत सारे जो प्रत्याशी है उन्हें उतारा है ताकि इसका फायदा उन्हें मिले। खैर, ये तो नतीजे तय करेंगे 2 मई को, जब नतीजे आएंगे कि इन सीटों पर बीजेपी को कितना फायदा हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात तो कहा जा सकता है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का तरीका अपना रही है। यानी कि चुनाव जो है वो बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहम हो चुका है। और बंगाल चुनाव की हम बात करें तो बंगाल चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी ताकत लगाई है, ये वाकई में हर कोई देखकर
हैरान है, क्योंकि बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी रखता है क्योंकि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें बहुत सारी सीटें बीजेपी ने निकाली थी। तब से बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि विधानसभा चुनाव में भी वो ममता पर भारी पड़ेंगे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में सीटें निकालने की बात थी और ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी की बात करें, बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी जो स्थिति फिलहाल बनाई है, जिस तरह से मजबूत स्थिति बनाई है, ममता बनर्जी को इतनी आसानी से उखाड़ना, ममता बनर्जी को इतनी आसानी से हराना, ये फिलहाल बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। हालांकि अगर हम बात करें तो बीजेपी की लगातार रैलियां जारी हैं और रैलियों से साफ पता चलता है कि किस तरह से बंगाल चुनाव राजनीतिक अखाड़ा अब बन चुका है। अभी तक की बात करें तो काफी हद तक बहुत सारे चरणों में चुनाव हो चुके हैं, कुछ चरणों में चुनाव अभी बाकी है। हालांकि ममता बनर्जी की मैं बात करूं, चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी जो बाकी के चरण के चुनाव है उसको एक साथ करवाया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया। तो ऐसे में देखा जाए तो अभी जो चरणों के चुनाव बाकी हैं वो उसी अनुसार होंगे, लेकिन इसका बड़ा फायदा किसको होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो जैसा कि जानकारियों की हम बात कर रहे थे कि जानकारियां तो लगातार पहुंचाई भी जा रही हैं और जानकारियां जिस तरह से देखने को भी मिल रही हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल बहुत सारी जानकारियां मैंने अपने दर्शकों को बहुत पहले भी दी थी। बाकायदा हमने ये भी बताया था कि आखिरकार जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के ये जो उपचुनाव है कितना ज्यादा अहमियत रखते हैं दोनों ही पार्टियों के लिए। लेकिन अगर फिलहाल हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों की नजर टिकी हुई है कि आखिरकार जो चुनाव के नतीजे होंगे वो क्या किस तरफ आएंगे और किसका जो है ज्यादा बोलबाला देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ विधानसभा चुनाव की भी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। विधानसभा चुनाव भी देखना होगा कि आखिरकार किस राजनीतिक पार्टी को कितना बड़ा फायदा मिलेगा और क्या वाकई में जो विधानसभा चुनाव है, जैसे कि हम बात कर ले पश्चिम बंगाल में आधे चरण के चुनाव अभी बाकी है, लेकिन असम, केरल यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं और यहाँ पर की बात की जाए तो यहाँ पर फायदा तो केवल जो है वो कांग्रेस को मिलता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल में पूरी तरह से ममता बनर्जी टक्कर देती हुई नजर भी आ रही है। यानी कि ये भी बंगाल में देखना होगा कि खेला होबे विकास होबे पर भारी पड़ेगा या विकास होबे खेला होबे पर भारी पड़ेगा। हालांकि बीजेपी की जो फौज है वो लगी पड़ी है ताबड़तोड़ रैलियां करने में और रैलियों के जरिए अपनी शक्ति दिखा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या ये रैलियां वोटर्स में तब्दील हो पाएंगे। हालांकि जिस तरह से ममता बनर्जी की भी मैं बात कर लेता हूँ, ममता बनर्जी की भी जो अभी तक रैलियां हुई है उसमें बहुत बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो बीजेपी भी बकायदा भीड़ जुटाने का जो काम करती है ये भी सबको पता है। तो ऐसे में भीड़ जुटना एक अलग बात है, लेकिन जो वोटर्स हैं उनमें तब्दील होना ये बहुत ज्यादा स्थिति मायने रखेगी। देखते हैं कि आखिरकार और क्या स्थितियां रहती हैं और जो देश का चुनावी माहौल है वो किस करवट जाता है और इस चुनाव से किस राजनीतिक पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।